दिल्ली के प्रगति मैदान में लाखों रुपए के इनामी बदमाशों के साथ दिल्ली पुलिस की हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में एक शख्स ने बेरहमी से युवक को पीटा और उससे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए, जिसमें कहा जा रहा है कि वह शख्स दिल्ली दंगों का आरोपी है और जानबूझकर दूसरे समुदाय के लड़कों को बेरहमी से पीट रहा है। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में देर रात एक मीट कारोबारी पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ लगातार 23 गोलियां चलाकर कारोबारी की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं अंबेडकर नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को देशव्यापी बंद की तैयारी पूरी तरह से कर ली है, जिनमें उन्हें व्यापारियों, बस यूनियनों और रेलवे यूनियनों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आक्रोश जताते हुए ट्वीट करके कहा कि सीएम साहब के प्रचार में ही बहार है, मगर यूपी का युवा नौकरी से बाहर है। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार में भर्तियां आती हैं और निरस्त हो जाती हैं, जिससे युवा की आंखों में अंधेरा छा गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यूपी सरकार में हो रहे महिलाओं के साथ अपराध पर दुख जताते हुए कहा कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो घटनाएं काफी शर्मनाक और निंदनीय है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि किसान पहले से ही उचित दाम न मिलने की वजह से परेशान है और भाजपा सरकार अब डीएपी के दाम में 300 रुपए तक की वृद्धि करके उनकी परेशानी और बढ़ा रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार बंद करे और बढ़े हुए दामों को वापस ले। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही मृतक सब इंस्पेक्टर के परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आधी रात को बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में सिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक बनाए गए बीएल मीणा को उनके पद से हटा दिया और बोर्ड के प्रशासक पद के लिए चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में चल रहे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव द्वारा स्वर्ण पदक, सरनोबत राही द्वारा रजत पदक और मनु भाकर द्वारा कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश सरकार के तहत कानपुर और उन्नाव जिले के 32 गांवों की जमीन पर मॉडर्न सिटी आवास योजना विकसित किए जाने की योजना लाई जा सकती है, जिसका प्रस्ताव केडीए बोर्ड की बैठक में लाया जा रहा है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं ने जमकर होली खेली और बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालु होली और भक्ति के रंगों में रंगे हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला और उसकी बेटी ने प्रताड़ना से परेशान आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्यों की शिकायत पर एक गांव वासी को गिरफ्तार किया गया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर चल रहे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती ईडी के कार्यालय में पहुंची। महबूबा के अनुरोध पर उन्हें दिल्ली के बजाय श्रीनगर में ही पूछताछ करने के लिए बुलाया गया।
बिहार के बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक यात्री ने चलती बस की खिड़की से अपना सर बाहर निकाल रखा था। जिस बीच ही एक तेज रफ्तार के ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड में एक 74 वर्षीय बुजुर्ग ने कोविशील्ड की पहली डोज लेने के बाद अपनी जान गंवा दी। राज्य में 10 दिनों के अंदर यह तीसरा मामला है जिसमें वैक्सीन लेने के बाद मौत की घटना सामने आई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद से अब उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, जिस वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में आए एक बेन बाबा ने स्विट्जरलैंड से हरिद्वार तक का सफर पैदल चलकर तय किया है। वो करीब 6,500 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक दुकान मालिक ने 10 साल के बच्चे को चोरी करने के आरोप में बंधक बना लिया और उसको जानवरों की तरह पीटा। बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और साथ ही दुकान मालिक पर मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए दिशा निर्देश दिए कि अगर फसल खरीद के बाद भुगतान में देरी होती है तो किसानों को 9% ब्याज दिया जाएगा। भुगतान की यह राशि सीधा किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राज्य के कई जिलों जैसे रांची, झारखंड और आदि जगहों पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में उत्पाद विभाग ने संबंधित जिलों के उपायुक्त को पत्र लिखा है। आयकर विभाग में 2.24 करोड़ करदाताओं को चालू वित्त वर्ष में अब तक 2.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का रिफंड किया है, जिसकी जानकारी आयकर विभाग ने ट्वीट करके दी है। जेईई मेन की परीक्षा में दिल्ली की काव्या चोपड़ा ने 300 में से 300 अंक हासिल करके इतिहास रचा है और वह जेईई मेन में 100% अंक हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ही बीते 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं इस संक्रमण से 152 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है, जिसके चलते ही एक दिन में 91 नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।